नीड टू डू, हमें अंडरस्टैंड करना है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे चलता है, कैसे वर्क करता है। ओके, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में गाइस एक चीज़ ज़रूर होगी, दैट इज़ नथिंग बट द डेटा टाइप्स। आज हम लोग एक टॉपिक सीखेंगे जिसको हम लोग बोल रहे हैं गाइस, वी कॉल इट एज अ डेटा टाइप्स। और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गाइस, हर एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखने जाओ, इट मे बी सी, इट मे बी C++, इट मे बी जावा, पाइथन, आपका ASP हो गया, PHP हो गया गाइस। any programming language can have, it is going to have some or other types of data types। तो डेटा टाइप्स ये कॉन्सेप्ट तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एसोसिएट होता है। ओके, तो गाइस ये आपके सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने से पहले आपको उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के डेटा टाइप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड डेटा टाइप्स का मीनिंग क्या होता है। तो गाइस डेटा टाइप्स, किसी को आइडिया गाइस व्हाट इज डेटा टाइप, या फिर व्हाट आर एग्जैक्टली डेटा टाइप्स का मीनिंग क्या होता है? डज एनीवन नो अबाउट दिस डेटा टाइप्स? आइडिया तो डेफिनेटली होगा बहुत सारे लोगों को। सो स्पेशली गाइस डेटा टाइप्स का मीनिंग क्या होता है? सी, फॉर एग्जांपल गाइस मैं कुछ कोड करना चाहता हूँ, मैं कुछ प्रोग्राम करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल गाइस मैं कुछ ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड करना चाहता हूँ जिसमें मुझे बोलना है इंटीजर ए। फॉर एग्जांपल गाइस मैं 2 नंबर का एडिशन करना चाहता हूँ, मैं 2 नंबर का एडिशन करना चाहता हूँ। तो लेट्स से फर्स्ट नंबर जो है, ये फर्स्ट नंबर मैं इस पर्टिकुलर ए नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। अभी वेरिएबल क्या होता है गाइस, वी आर गोइंग टू सी दैट, डोंट वरी। तो लेट्स से गाइस ये जो पहला वाला नंबर है वो है 10, ये फर्स्ट नंबर है 10। लेट्स से दूसरा वाला नंबर है मेरा 20, ठीक है। और लेट्स से गाइस मेरे पास एक और वेरिएबल है जिसको मैंने ऐड बोला है, ऐड में मैं बोल रहा हूँ a+b। सो लेट्स से मुझे दो नंबर जो है, लेट्स से कि मेरा नंबर है एक 10, दूसरा नंबर है 20, ये दो नंबर को मुझे एक दूसरे से ऐड करना है। 10 एंड 20, इन दोनों नंबर्स को मुझे एक दूसरे के साथ ऐड करना है ना, एडिशन मुझे परफॉर्म करना है। तो ये पर्टिकुलर जो डेटा है गाइस, ये 10 नंबर हो गया, ये 20 नंबर हो गया। तो हमें कोई भी प्रोग्राम करने के लिए, कोई भी कोड करने के लिए हमें डेटा की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी एवरीवन? यस और नो? we will be required, we will be requiring some or other type of data, yes or no? जब भी हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे तो प्रोग्राम में हमें डेटा की ज़रूरत पड़ेगी ना एवरीवन? यस और नो? यस, डेफिनेटली Yes, पड़ेगी। तो मुझे कोई भी डेटा, जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन या फिर स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन के लिए मुझे जो डेटा की ज़रूरत है, तो वो पर्टिकुलर डेटा स्टोर करने के लिए, होल्ड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डेटा टाइप्स की। सो वाई वी रिक्वायर डेटा टाइप्स गाइस? डेटा टाइप्स हमें क्यों लगता है? कोई भी प्रोग्राम या फिर all कोई data. भी स्क्रिप्ट मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए वी मे नीड अ डेटा, और डेटा स्टोर करने का, डेटा स्टोर करने के लिए या फिर डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए आपको डेटा टाइप्स की ज़रूरत पड़ सकती है। सो स्पेशली हम लोग डेटा टाइप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डेटा टाइप को सिंपली गाइस हम लोग ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि डेटा टाइप्स आर यूज टू स्टोर or hold a data which is required for program execution. Data types are used to store a data which is required for program execution. समझ रहा है एवरीवन? सिंपल सा डेफिनेशन है डेटा टाइप्स का कि हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते टाइम कोई भी डेटा की ज़रूरत पड़ सकती है। वो डेटा को स्टोर करने के लिए, होल्ड करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे एवरीवन? वी आर गोइंग टू यूज़ द डेटा टाइप्स। डेफिनेशन क्लियर हो रहा है राइट एवरीवन? व्हाट इज डेटा टाइप्स? डेटा टाइप्स का मीनिंग क्या होता है? डेटा टाइप्स का मीनिंग क्या होता है? टू स्टोर द डेटा विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। that data we can store it by using the data types. So data types are used to store a data which is required for program execution. Am I clear enough everyone? data types का मीनिंग समझ रहा है सबको? डेफिनेशन अंडरस्टैंड हो रहा है एवरीवन? गाइस डिफिकल्ट जाएगा तो मुझे बोलना, हम और बेसिक्स से जाने का ट्राई करेंगे। बट डेटा टाइप्स का मीनिंग सिंपल सा है, मुझे गाइस कुछ डेटा का ज़रूरत लग रहा है, वो डेटा हम लोग प्रोग्राम में स्टोर करेंगे बाय यूजिंग द डेटा टाइप्स। ठीक है, तो अभी गाइस स्पेशली वी विल डिस्कस अबाउट जावा।
तो जावा में कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं ये हमें अंडरस्टैंड करना है। तो गाइस स्पेशली आपके डेटा टाइप्स जो है ये दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। योर डेटा टाइप्स विल बी डिवाइडिंग इनटू, इट विल गेट डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। गाइस आपके डेटा टाइप्स स्पेशली दो कैटेगरीज में डिवाइड होगा। जो पहली वाली कैटेगरी है गाइस, द फर्स्ट कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। फर्स्ट वाले कैटेगरी को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, वी विल कॉल इट एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। और दूसरी वाली कैटेगरी को हम लोग बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, लेट मी डिस्क्राइब ओवर हियर। सो गाइस फर्स्ट कैटेगरी हमारी होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ये एक पहला तरीका होता है गाइस, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और दूसरा सेक्शन या फिर दूसरा टाइप ऑफ डेटा टाइप्स जो आपको अवेलेबल होगा, कैटेगरी जो अवेलेबल होगा, जिसको आप बोलोगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। एवरीवन, तो आपका डेटा टाइप्स कितने पार्ट में डिवाइड होता है, कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं गाइस? आपके डेटा टाइप्स जावा में डेटा टाइप्स विल बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, टू टाइप्स, जो कि होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले गाइस प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम लोग समझेंगे। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप को गाइस आप प्रिमिटिव डेटा टाइप को आप बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट कि इनका साइज फिक्स्ड होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप का साइज क्या होता है? साइज इज फिक्स्ड। इनका साइज हमेशा फिक्स होता है, इनका साइज कभी चेंज नहीं होगा गाइस। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप या फिर इस पर्टिकुलर कैटेगरी को हम लोग डिस्क्राइब कैसे करेंगे? सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर द टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स जिनका साइज क्या होता है गाइस? द साइज इज ऑलवेज फिक्स्ड। टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स which size is always fixed, or primitive data types are the types of data types which are not going to change. It means कि उनका size क्या होगा? The size of primitive data types is always fixed. जिन डेटा टाइप्स का साइज हमेशा फिक्स होता है उनको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलेंगे। और जो डेटा टाइप का साइज फिक्स नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी विल कॉल देम एज अ नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव का हम लोग क्या बोलेंगे? साइज इज नॉट फिक्स्ड। तो गाइस ये प्रिमिटिव या फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की कैटेगरी कैसे बनाई गई है, कौन सी बेसिस पे बनाई गई है? तो गाइस सिंपली डेटा टाइप को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जिन डेटा टाइप का साइज फिक्स होता है, जिन भी डेटा टाइप का साइज फिक्स होता है, हम आएंगे साइज के ऊपर, डोंट वरी। जिन भी डेटा टाइप्स का गाइस साइज फिक्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप, और जिन डेटा टाइप्स का साइज फिक्स नहीं होगा उनको हम लोग बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो व्हाट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू होल्ड अ डेटा which is required for program execution, correct? Now data types will get divided into two categories, which is nothing but primitive and a non-primitive data types. Primitive data type and a non-primitive data type. Primitive data types का meaning क्या होता है guys? The type of data types which are not going to change, or the size of primitive data types are always fixed. These kind of data types are always considered as a primitive. And the data types जिनका साइज कभी फिक्स नहीं होता, जिनका साइज वैरी होता है, चेंज होता है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे एवरीवन? वी विल कॉल देम एज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। कोई कंफ्यूजन है किसी को? एनीवन? सचिन? नो। आकाश? राघव? क्लियर राइट? तुषार? पूजा? एनी क्वेरीज गाइस? क्लियर राइट? सो प्रिमिटिव डेटा टाइप का साइज हमेशा फिक्स होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का साइज कभी भी फिक्स नहीं होता। गाइस इनका साइज फिक्स होता है ना, इनका साइज फिक्स होता है इसीलिए इनको कीवर्ड्स भी बोला जाता है। इनका साइज फिक्स होता है इसीलिए इनको क्या बोलते हैं गाइस? अदर लैंग्वेज में हम लोग इनको क्या बोल सकते हैं? अदर वर्ड्स में वी कैन कॉल देम एज अ कीवर्ड्स। इनको कीवर्ड्स क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज इनका साइज क्या होता है? साइज इज ऑलवेज फिक्स्ड, इनका साइज फिक्स रहता है। बट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का गाइस साइज फिक्स नहीं होता, तो इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे आइडेंटिफायर्स। इनको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? वी विल कॉल देम एज अ आइडेंटिफायर्स। क्यों आइडेंटिफायर्स बोलेंगे? बिकॉज इनका साइज कभी भी फिक्स नहीं होता, इनका साइज फिक्स नहीं होता इसीलिए इनको आइडेंटिफायर्स बोला जाता है। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? समझ रहा है ना? समझ रहा है राइट? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को कीवर्ड्स भी बोला जाता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को आइडेंटिफायर बोला जाता है। तो कीवर्ड्स किसको बोलेंगे? जिन
डेटा टाइप्स का साइज फिक्स होता है उनको कीवर्ड्स बोलेंगे, जिन डेटा टाइप्स का साइज फिक्स नहीं होता, जिनका साइज वैरी होता है, चेंज होता है, उनको हम लोग आइडेंटिफायर्स बोलेंगे। आई होप क्लियर हो रहा है सबको, राइट एवरीवन। नाउ लेट्स डिस्कस प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब इनका साइज फिक्स है, तो गाइस साइज के ऊपर मैं आऊँगा, बट फिलहाल मुझे इनकी कैटेगरीज को भी डिनोट करने दो। आपके जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, अगेन ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएंगे। इनका 3 सब पार्ट आपको मिलेगा, 3 कैटेगरीज आपको मिलेगा। तो सबसे पहला गाइस आपको डेटा टाइप जो अवेलेबल होगा दैट इज नथिंग बट गाइस आप ओके, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा टाइप आपको जो मिलेगा दैट इज द बुलियन डेटा टाइप। जावा में सबसे पहला कैटेगरी कौन सा आता है गाइस? वी हैव अ बुलियन कैटेगरी। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आपको बुलियन कैटेगरी मिलेगा। द फर्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी इनसाइड द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इज नथिंग बट बुलियन। बुलियन के बाद गाइस वी हैव अनदर कैटेगरी दैट इज नथिंग बट गाइस इनको बोला जाता है कैरेक्टर्स। सेकेंड कैटेगरी आती है गाइस आपकी कैरेक्टर्स आपकी सेकेंड कैटेगरी है गाइस। कैरेक्टर्स आर नथिंग बट द सेकेंड टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। कैरेक्टर्स के बाद गाइस वी हैव वन मोर टाइप दैट इज नथिंग बट गाइस इनको हम लोग बोलेंगे न्यूमेरिक। हम इनको क्या बोलेंगे? द थर्ड कैटेगरी इज नथिंग बट न्यूमेरिक। सो गाइस सिंपली आपके जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। कौन से? ये है बुलियन, कैरेक्टर्स एंड अ न्यूमेरिक। बुलियन, कैरेक्टर्स एंड अ न्यूमेरिक। बुलियन, कैरेक्टर्स एंड अ न्यूमेरिक, ये 3 कैटेगरीज में आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमेशा डिवाइड होते हैं। So simply your primitive data types are going to divided into 3 parts or the 3 categories, which is nothing but boolean, characters and a numeric. Clear everyone? आपका primitive data type 3 कैटेगरी में डिवाइड होने वाला है। सबसे पहले है boolean, नेक्स्ट कैटेगरी है कैरेक्टर्स और थर्ड कैटेगरी है गाइस आपका न्यूमेरिक कैटेगरी। ओके, नाउ ये जो boolean होता है गाइस, boolean में एक ही डेटा टाइप आता है। बुलियन में सिंपली गाइस आपका एक ही डेटा टाइप आता है विच इज नथिंग बट द बुलियन। बुलियन कैटेगरी के अंडर गाइस ये कैटेगरी है और बुलियन आपका डेटा टाइप है। तो बुलियन कैटेगरी के अंडर वी हैव अ बुलियन डेटा टाइप। कैरेक्टर्स जो होते हैं गाइस, कैरेक्टर्स कैटेगरी के अंडर एक डेटा टाइप आता है दैट इज नथिंग बट कैर करके डेटा टाइप आता है गाइस। कैर इज नथिंग बट अनदर डेटा टाइप विच वी हैव इनसाइड द कैरेक्टर्स। एंड नाउ गाइस ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिक्स जो होते हैं ये न्यूमेरिक्स आपके 2 कैटेगरियों में फिर से डिवाइड हो जाते हैं। कौन सी कैटेगरीज होती है फिर इनकी, वो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है गाइस, फर्स्ट कैटेगरी आपका जो आता है दैट इज नथिंग बट गाइस फर्स्ट कैटेगरी आता है आपका इंटीजर्स करके आता है। इंटीजर्स करके फर्स्ट कैटेगरी आएगा गाइस आपका इंटीजर्स। एंड दूसरा आता है गाइस फ्लोटिंग। दूसरा कैटेगरी आपको मिलेगा दैट इज नथिंग बट फ्लोटिंग कैटेगरी। फ्लोटिंग नंबर्स, इंटीजर्स नंबर और दूसरे होते हैं फ्लोटिंग नंबर्स। इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग, डोंट वरी हम लोग देखेंगे एक एक करके सबको समझेंगे। फ्लोटिंग नंबर्स गाइस, इसको फ्लोटिंग नंबर्स बोलेंगे हम लोग। आई विल कम टू दिस पॉइंट कि फ्लोटिंग क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं, डोंट वरी। सो न्यूमेरिक जो कैटेगरी है दिस इज गोइंग टू गेट डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज दैट इज इंटीजर्स एंड अ फ्लोटिंग। ये जो इंटीजर्स कैटेगरी है गाइस, अगेन ये इंटीजर कैटेगरी का जो डेटा टाइप आता है वो अलग अलग टाइप्स के डेटा टाइप आते हैं। वी विल डिस्कस देम एज वेल। इंटीजर्स में भी अलग अलग डेटा टाइप्स आते हैं, लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट कैटेगरी जो आपको मिलेगा गाइस, दैट फर्स्ट कैटेगरी इज नथिंग बट आपका जो फर्स्ट कैटेगरी है, लेट मी गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, जस्ट मैं अभी लिस्ट आउट करूंगा फॉर यू गाइस। आई जस्ट सिंपली लिस्ट आउट द नेम्स वन बाय वन। तो सबसे पहला कैटेगरी जो आपको मिलेगा दैट इज नथिंग बट बाइट। बाइट एक डेटा टाइप है। बाइट गाइस दिस इज योर डेटा टाइप। देन आपको एक और डेटा टाइप अवेलेबल होगा दैट इज नथिंग बट गाइस बाइट के बाद आपको एक डेटा टाइप मिलेगा विच इज नथिंग बट शॉर्ट करके डेटा टाइप आता है। देन वी हैव अ इंट करके डेटा टाइप गाइस, वी हैव अ इंट नेम का गाइस आपको एक और डेटा टाइप मिल जाएगा। इंट डेटा टाइप इज देयर एंड देयर इज वन मोर डेटा टाइप which is called as a long data type. So guys ये सारे डेटा टाइप्स आपको मिलेंगे
इंटीजर्स के अंडर। एंड अगेन ये जो फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग कैटेगरी भी अगेन आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। लेट्स डिस्कस देम, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका फ्लोटिंग कैटेगरी गाइस सिंपली इट इज गोइंग टू गेट डिवाइडेड इनटू टू डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले गाइस फ्लोटिंग में जो डेटा टाइप आता है वो सबसे पहले आपको डेटा टाइप मिलेगा फ्लोट। द फर्स्ट डेटा टाइप विच यू विल बी हैविंग इज नथिंग बट फ्लोट। आपको सबसे पहले गाइस डेटा टाइप मिलेगा फ्लोट डेटा टाइप, यू विल हैव द फ्लोट डेटा टाइप। एंड एक और डेटा टाइप आपको मिलेगा विच इज नथिंग बट डबल। वी हैव वन मोर डेटा टाइप विच इज नोन एज डबल। तो सी गाइस दीज आर द डेटा टाइप्स विच वी हैव इनसाइड, आई मीन ये सारे डेटा टाइप्स आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। सो एग्जैक्टली आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर कैटेगरीज कौन से हैं और डेटा टाइप्स कौन से हैं, यस और नो। तो लेट मी डू द सेग्रीगेशंस गाइस। व्हाट आई कैन डू, मैं सिंपली गाइस ये जो बूलियन है, बूलियन इज योर डेटा टाइप, दिस इज योर डेटा टाइप, ये आपका फर्स्ट डेटा टाइप है। कैरेक्टर ये आपका सेकेंड डेटा टाइप है। देन वी हैव अ बाइट, बाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द डेटा टाइप, बाइट आपका डेटा टाइप है। शॉर्ट भी आपका डेटा टाइप है, इंट भी आपका डेटा टाइप है। देन वी हैव अ लॉन्ग, लॉन्ग इज ऑल्सो योर डेटा टाइप। फ्लोट इज देयर, फ्लोट इज ऑल्सो अ डेटा टाइप। डबल इज ऑल्सो अ डेटा टाइप गाइस। सो ये सारे आपके डेटा टाइप्स है। ये सारे डेटा टाइप्स किसके अंडर आते हैं, ऑल दीज डेटा टाइप्स आर गोइंग टू कम अंडर द प्रीमिटिव डेटा टाइप्स। प्रीमिटिव डेटा टाइप्स के सेक्शन में आएगा। ओके अभी प्रीमिटिव जो डेटा टाइप्स है गाइस, प्रीमिटिव डेटा टाइप्स तीन पार्ट के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, बूलियन, कैरेक्टर्स और न्यूमेरिक। तो आई स्टार्ट विथ गाइस बूलियन। हम बूलियन के स्टार्ट करते हैं कि बूलियन एग्जैक्टली होता क्या है। लेट मी शो यू गाइस। तो फॉर एग्जांपल गाइस सी, अगर मैं कोई डेटा स्टोर करना चाहता हूँ तो फॉर एग्जांपल गाइस मुझे गाइस डू यू नो कंप्यूटर को कौन सा लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर को इंग्लिश समझता है राइट, डिवाइसेस को इंग्लिश समझता है, इंग्लिश, हिंदी, No, मराठी, No, नो numeric. राइट। कौन सा लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है ना, सुना होगा आप लोगों ने। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड और डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैन अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, सुना है क्या सब लोगों ने Yes, गाइस, आई होप आपने yes, सुना yes. होगा। तो बुलियन जो कैटेगरी, आई मीन सिंपली गाइस आपका जो बाइनरी नंबर्स होता है, बाइनरी नंबर्स जो होता है, बाइनरी नंबर्स में दो ही चीजें होती है। बाइनरी में या तो जीरो होता है या तो होता है वन। बाइनरी में या तो जीरो होता है या तो वन होता है। जीरो को हम लोग बोलते हैं गाइस फॉल्स, वन को हम लोग बोलते हैं ट्रू। जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, जीरो को हम लोग बोलेंगे फॉल्स और वन को हम लोग क्या बोलेंगे, वन को हम लोग बोलेंगे ट्रू। तो ये सारा डेटा जो होता है ये होता है आपका बाइनरी डेटा। सो कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी डेटा। तो बाइनरी जो लैंग्वेज होता है, बाइनरी में दो ही इनपुट्स होते हैं, या तो जीरो या तो वन। जीरो को क्या बोलेंगे गाइस हम लोग, जीरो को हम लोग बोलेंगे फॉल्स, वन को हम लोग बोलेंगे ट्रू। समझ रहे हैं सबको गाइस। तो ये जो जीरो है दैट इज फॉल्स है और ये वन जो है जो कि ट्रू है, इसको स्टोर करने के लिए वी हैव अ बूलियन डेटा टाइप। हमारे पास कौन सा डेटा टाइप है गाइस, वी हैव अ बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप का काम क्या है, या तो जीरो को या तो वन को स्टोर करना। क्लियर हो रहा है सबको एवरीवन, व्हाट इज द यूज ऑफ बूलियन। आई थिंक समवन इज नॉट ऑन म्यूट, प्लीज गो ऑन म्यूट, जब क्वेरी रहेगा तब अनम्यूट कर लेना अपने आप को। सो गाइस ये क्लियर हो रहा है बूलियन डेटा टाइप, व्हाई वी नीड द बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप में या तो हम लोग जीरो स्टोर कर सकते विच इज फॉल्स, या तो हम लोग वन स्टोर कर सकते विच इज ट्रू। सो सिंपली गाइस ये जो हमने बूलियन डेटा टाइप को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो बूलियन में दो ही टाइप की वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं, या तो जीरो या तो वन। one. क्लियर हो रहा है सबको एवरीवन, इधर जीरो या फिर वन स्टोर करने वाले, जीरो दैट इज फॉल्स, वन दैट इज ट्रू। ये दो ही टाइप का डेटा हम लोग बूलियन कैटेगरी में स्टोर कर सकते हैं। इसका क्या यूज होता है हम लोग सीखने वाले हैं आगे, डोंट वरी, हमें इसका मीनिंग समझेगा। देन वी नेक्स्ट गाइस, ये जो बूलियन है, बूलियन कम्स अंडर द बूलियन कैटेगरी। बूलियन डेटा टाइप ये कैटेगरी है। देन सेकेंड कैटेगरी है हमारी कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के अंडर भी गाइस एक ही डेटा टाइप है विच इज कैर। अभी कैर का काम क्या होता है गाइस, कैर का काम होता है सिंपली देखो, वी हैव अनदर डेटा टाइप विच इज कैर। कैर का काम क्या होता है,
गाइस ए टू जेड आपके पास कोई भी कैरेक्टर्स है, ए टू जेड कोई भी कैरेक्टर है ना, आपके पास ए टू जेड कोई भी कैरेक्टर है, शायद वो लोअर केस लेटर में भी हो सकता है ना, शायद आपके पास 0 to 9 कोई भी नंबर हो सकता है, या फिर आपके पास कोई स्पेशल सिंबल भी हो सकता है, जैसे कि @ हो गया है ना, या फिर आपने हैश देखा होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क देखा होगा, क्वेश्चन मार्क देखा होगा, राइट, इनको हम लोग स्पेशल सिंबल्स बोलते हैं। तो गाइस कोई भी कैरेक्टर हम लोग कैर डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो कैर डेटा टाइप है, कैर डेटा टाइप एट ए टाइम आपका सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। कैर डेटा टाइप क्या स्टोर कर सकता है गाइस? दिस कैर डेटा टाइप कैन स्टोर ओनली अ सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम। लेट्स से गाइस मुझे एक पूरा नेम स्टोर करना है विच इज सचिन। लेट्स से सचिन ये पूरा नाम हमें स्टोर करना है, तो ये सचिन पूरा नेम हम लोग कैर में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि कैर डेटा टाइप एट ए टाइम कितने कैरेक्टर को होल्ड कर सकता है एवरीवन? इट कैन होल्ड ओनली सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम। कैरेक्टर में गाइस इस कैर में, कैरेक्टर डेटा टाइप में, कैर में वी कैन स्टोर ओनली सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम। कंफ्यूजन नहीं है सबको, राइट? किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो। बाइनरी में हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं? या तो 0 0 या तो 1। 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू, फॉल्स या फिर ट्रू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टर में एट ए टाइम कितना कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं गाइस? ओनली 1 कैरेक्टर। हम सारे कैरेक्टर एट ए टाइम, मल्टीपल कैरेक्टर एट ए टाइम नहीं स्टोर कर सकते, ओके। तो दिस इज योर सेकेंड कैटेगरी विच इज कैर। देन गाइस आपको नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? नंबर्स डेफिनेटली हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज़ द न्यूमेरिक कैटेगरी। तो नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटीजर्स टाइप का और दूसरा होता है फ्लोटिंग टाइप का। इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लोटिंग में डिफरेंस क्या है गाइस? लेट्स डिस्कस कि लेट्स से गाइस मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ। सो इंटीजर्स की अगर बात करूँगा तो गाइस जो भी नंबर है, फॉर एग्जांपल ये मैं 105 करके नंबर लेता हूँ, ये 105 के आगे डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, ये डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। जो नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट्स होंगे, द नंबर्स विच डजंट हैव एनी डेसिमल पॉइंट, होल नंबर आप बोल सकते हो उनको गाइस, जिनमें फ्लोटिंग पॉइंट्स दैट इज डेसिमल पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, ऐसे नंबर को हम लोग इंटीजर्स बोलेंगे, है ना। और फ्लोटिंग किसको बोलेंगे गाइस? फ्लोटिंग हम लोग उन्हीं को बोलेंगे, फ्लोटिंग हम लोग उन्हीं को बोलेंगे जिसमें जैसे 105 नंबर है बट 105 में गाइस .00 लगा हुआ है। तो ये पॉइंट के आगे अगर आपको ऐसा डेसिमल कोई नंबर स्टोर करना है, डेसिमल पॉइंट के अंडर गाइस कुछ वैल्यू स्टोर करना है, तो इन नंबर को हम लोग फ्लोटिंग नंबर बोलेंगे। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोट गाइस? इंटीजर में हम लोग कौन से नंबर स्टोर करते हैं? इंटीजर में हम लोग विदाउट पॉइंट वाले नंबर, विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को स्टोर करने के लिए वी नीड टू यूज इंटीजर, और जिस नंबर में पॉइंट होगा उसके लिए हमें फ्लोटिंग यूज करना पड़ेगा। गाइस लेट मी गिव यू अ सिंपल सा एग्जांपल। लेट्स से आप आपके बैंक का अकाउंट डिटेल स्टोर करना चाहते हो, आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे डेबिट हो रहे, क्रेडिट हो रहे, तो उसमें आपको फ्लोट वाला नंबर लगेगा, पॉइंट वाला नंबर लगेगा कि विदाउट पॉइंट वाला नंबर लगेगा? पॉइंट वाला। करेक्ट एवरीवन, पॉइंट वाले नंबर लगेंगे। और सिंपल दूसरा एक एग्जांपल ले लो आप, लेट्स से वॉच है गाइस, वॉच में मुझे आवर स्टोर करने हैं, मुझे मिनट स्टोर करने हैं, या फिर मुझे सेकंड स्टोर करने हैं, मुझे पॉइंट वाले वैल्यूज लगेंगे कि विदाउट पॉइंट्स वाले वैल्यूज लगेंगे? पॉइंट्स वाले। सोचो गाइस, लेट्स से मुझे आर स्टोर करना है, सिर्फ आर स्टोर करना है। सो आप 1.0 स्टोर करते हो कि 1 स्टोर करते हो? सिर्फ आर स्टोर 1.0। सोचो थोड़ा सा गाइस। लेट्स से एनालॉग क्लॉक है, एनालॉग क्लॉक है। सो अगर आपने टाइम देखा होगा गाइस, टाइम हम लोग जनरली कैसे लिखते हैं? 1, लेट्स से 1 आवर 1.0 ऐसे लिखते हैं, राइट? समथिंग लाइक दिस, आर मिनट समथिंग। बट सी आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट आवर्स, ये कोलन की बात आप छोड़ दो, कोलन इज समथिंग डिफरेंट। सिर्फ मैं आवर्स की बात कर रहा हूँ गाइस। अगर सिर्फ आवर्स की बात कर रहा हूँ तो आवर्स आपके 1 से लेके 12 तक होंगे, इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट आएगा क्या? नो, राइट? ओके, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है छोड़ दो, इसे बाजू में रख देते हैं। लेट्स से गाइस किसी का रोल नंबर है, कोई स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है
किस कोई एम्प्लॉय, उसका एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी या फिर एम्प्लॉय नंबर, आपका स्टूडेंट का रोल नंबर कभी डेसिमल में आएगा क्या, कि विदाउट डेसिमल होगा? No, no decimal. विदाउट डेसिमल होगा, है ना। तो हमें अलग Without. अलग टाइप का डेटा की जरूरत पड़ती है गाइस। सम टाइम वी मे नीड होल वैल्यूज, हमें इंटीजर्स की जरूरत पड़ सकती है। सम टाइम वी मे नीड पॉइंट वाले वैल्यूज, जिसको हम लोग फ्लोटिंग बोलेंगे, है ना। तो दोनों टाइप के नंबर्स को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो जो पॉइंट्स वाले नंबर है गाइस, इन पॉइंट्स वाले नंबर को स्टोर करने के लिए वी हैव अ फ्लोटिंग कैटेगरी, एंड जिस नंबर में हमें पॉइंट्स को स्टोर नहीं करना है, विदाउट डेसिमल पॉइंट्स नंबर को स्टोर करना है, फॉर देम वी हैव अ इंटीजर्स कैटेगरी। अगेन आपका जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स आप चार तरीके से डिफाइन कर सकते हो, या तो बाइट से, या तो शॉर्ट से, या तो इंट से, या तो लॉन्ग से। तो ये इंटीजर्स के गाइस चार डेटा टाइप आपको मिलेंगे, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। डोंट वरी, हम लोग कल इसको देखेंगे, सबको वन बाय वन हम लोग देखने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले, डोंट वरी। बट फ्लोटिंग में गाइस, फ्लोटिंग में दो टाइप के नंबर आते हैं, एक आता है फ्लोट और दूसरा आता है डबल। बट ये फ्लोट हो भले वो डबल हो, दोनों गाइस कौन से टाइप का नंबर स्टोर करेगा? फ्लोटिंग वाला। फ्लोटिंग वाला मतलब विद डेसिमल पॉइंट कि विदाउट डेसिमल पॉइंट? With विद decimal point. डेसिमल पॉइंट, दैट्स with इट। decimal point. क्लियर हो रहा है एवरीवन? सो दिस इज समथिंग अ बेसिक विच इज रिलेटेड टू अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में गाइस 8 डेटा टाइप्स हमें याद रखने हैं। फर्स्ट है आपका बूलियन, सेकेंड है कैरेक्टर, थर्ड है बाइट, देन फोर्थ है शॉर्ट, फिफ्थ है आपका इंट, सिक्स्थ है लॉन्ग, सेवेंथ है फ्लोट और एट्थ है डबल। ये 8 डेटा टाइप आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं। सो गाइस लेट्स क्विकली रिवाइज हमने जो टॉपिक किया था। फर्स्ट guys, what is data type and why we need data types? So guys, to store the data which is required for program execution, so while executing the programs we may need some or other kind of data. To store that data we need the data types. Okay, then data types के बाद guys, data types, especially data types are divided into two categories, which is primitive and a non-primitive. ओके, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मीनिंग क्या है गाइस? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर ऑलवेज फिक्स्ड, जिनका साइज फिक्स होता है उनको प्रिमिटिव बोलेंगे, जिनका साइज फिक्स नहीं होता उनको हम लोग नॉन प्रिमिटिव बोलेंगे। अगेन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर गोइंग टू डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, विच इज बुलियन, कैरेक्टर्स एंड न्यूमेरिक। बुलियन में आप या तो ट्रू या तो फॉल्स टाइप के वैल्यू स्टोर करते हो, कैरेक्टर्स में एट ए टाइम एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करते हो, न्यूमेरिक से आप नंबर्स को स्टोर करते हो। सो बुलियन में वी हैव अ बुलियन डेटा टाइप विच इज गोइंग टू स्टोर आइदर 0 या फिर 1, दैट इज ट्रू या फिर फॉल्स स्टोर करेगा। कैरेक्टर्स में गाइस कैर करके डेटा टाइप आता है विच इज गोइंग टू स्टोर अ वन कैरेक्टर, अ सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम। देन वी हैव अ न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में गाइस दो टाइप है, एक है आपका इंटीजर और दूसरा है फ्लोटिंग। इंटीजर्स में विदाउट डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर को स्टोर करेंगे, उसमें आपके बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, ये 4 डेटा टाइप आते हैं। और फ्लोटिंग में आप विथ डेसिमल पॉइंट्स नंबर को स्टोर करोगे, जिसमें आएगा फ्लोट और डबल।